मुझे ज़रियाब से छुप कर नहीं बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए उससे। हो सकता है कि उसके जज्बात अब बदल गए हों और जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो। हानिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें पता है ना कि रोजाना हम रात के खाने के बाद चाय या काफी साथ पीते। अम्मी, आपको मेरी पहले की ज़िंदगी याद है? शादी से पहले की ज़िंदगी? अरे तौबा करो भाई, याद न दिलाओ मुझे वो दिन। अरे घर में कभी चीनी होती तो पत्ती नहीं, हरा मसाला होता था तो घी नहीं। अरे बहुत ही बुरे दिन थे, जैसे तैसे कट गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। याद मत दिलाओ मुझे। कर्जदारों का एक लश्कर हमारे पीछे लगा रहता था, कोई इधर से आता था तो कोई इधर से आता था। तौबा 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 भाई, जान छुट्टी। अरे सिर्फ तुम्हारी ट्यूशन से गुजारा होता था, याद है ना? बच्चों को जाके पढ़ाती थी तो हमारा घर चलता था। जी, आपको याद है मैं कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी? हाँ, एक तो यही जीरक का घर था। अरे एक और बच्चा था जिसे तुम पढ़ाती थी, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। इंतहाई ढीठ और जिद्दी बच्चा था। अरे वो तुम्हारे बगैर रहता ही नहीं था, कमबख्त हमारे घर चला आता था। आपको वो बच्चा भी याद है? बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे याद है मैं उसे भगाती थी घर से, लेकिन वो तुमसे मिले बगैर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ढीठ और जिद्दी था भाई बहुत। उसके माँ बाप की तलाक हो गई थी ना? जी। अरे उसने तो एक बार नासिर को पत्थर मार के उसका सर फाड़ दिया था ना, और जीरक पे भी हमला किया था, याद है ना तुम्हें? नहीं अम्मी, नहीं तो ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन हाँ वाकई जिद्दी था। मैं आती हूँ। क्या बात है, किन सोचों में गुम रहती है। अरे एक और बच्चा था जिसे तुम पढ़ाती थी, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। इंतहाई ढीठ और जिद्दी बच्चा था। मुझे ज़रियाब का सामना करना चाहिए। हो सकता है नूरे की माँ की हैसियत से अब उसके दिल में मेरे लिए जज्बात बदल गए हों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अभी बात हो सकती है आपसे? हम बात कर रहे हैं। बात कुछ तवील हो जाएगी, माजी में जाना होगा। माजी? कैसा माजी? हम हाल में 2 बार मिले हैं सिर्फ, और वैसे भी अभी काफ़ी लेट हो गया है, मेरे सोने का टाइम है। मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता ये कुछ भूला है। वही जिद्दी लहजा, वही हट धर्मी। मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? आज भी माजी में जी रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओह, आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? ज़रियाब, आज तुम्हारी अम्मी का सोयम है। जी, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ज़ोहर के बाद है। मुझे नहीं लगा कि मुझे और देर करनी चाहिए आपसे बात करने के लिए। क्या बात करनी है? यही कि आपको याद दिला दूँ कि आपके जाने के बाद कितना तड़पा हूँ मैं आपके लिए। 3 दिन की मुलाकात है हमारी ज़रियाब। इससे पहले से मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम ये क्या बात कर रहे हो? और तुम्हें मुझसे अपने और मेरे रिश्ते को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। ये गलत तरीका है बात करने का। जानबूझकर धोखा दे रही है खुद को और मुझे। धोखा तो तुम दे रहे हो मेरी बेटी को, और उसे इस बात की खबर तक नहीं है। क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडियल हैं।
और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। शट अप जरियाब, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने वाली। मैं भी तो यही चाहता हूँ क्योंकि मेरा नसीब तो आप है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर देती कभी कभार आप? मैं तुम्हें नहीं जानती, निकलो मेरे घर से। कहा ना तुम्हें, निकलो। बात बताऊं आपको मैं, आपको क्या लगता है मम्मा ने मेरा और नूरे का जो इवेंट है इतना जल्दी क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको रोड पर देख लिया था और मुझे लगा मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मा को ये बात बताई, मम्मा डर गई, फ्रीज हो गई बिल्कुल, क्योंकि उनको ये बात पता है जिस दिन आप मेरी जिंदगी में वापस आई उस दिन मुझे नहीं फर्क पड़ेगा मैं किसके साथ हूँ, मैं छोड़ दूंगा उसको, चाहे वो नूरे ही क्यों ना हो। इतने घटिया इंसान हो तुम। मेरे सामने मेरी खातिर मेरी बेटी को छोड़ के मेरे साथ होने की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती? एक सेकेंड, बंद कर दे अपना ये नाटक। नाटक तो तुम कर रहे हो। मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में घुस के मुझे हरास कर रहे हो। निकलो यहां से। चला जाता हूँ मैं, लेकिन एक बात आपको याद दिलाऊं, मैं वो जरियाब नहीं हूँ जो बचपन में था, जो बुज़दिल था, लोगों से डरता था। ये जरियाब को जो सही लगता है वो करता है। आपको पता है मुझे क्या सही लगता है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अगर आज के बाद तुमने ये बात निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती, ना बचपन में और ना अभी। और अगर तुम आज के बाद मुझे या मेरी बेटी को मिलने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बुरा होगा, समझे? निकलो, आउट। मजे का है। तुम ऑफिस से जल्दी नहीं आ गई? आज नहीं गई थी क्या? गई थी अम्मी, बस मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं थोड़ा रूम में रेस्ट करूंगी तो मुझे प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे, नूरे भी नहीं। हाथ पे क्या हुआ है? थोड़ा सा जल गया है, मैं रूम में जा रही हूँ। जल गया? कैसे? अम्मी मैं रेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। कमाल। क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडियल हैं। और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। तुम जैसे इंसान से ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने वाली। मैं भी तो यही चाहता हूँ क्योंकि मेरा नसीब तो आप है। जरिया मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नूरे के साथ यहाँ आया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आइए, आज तो दामाद जी तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कितना लकी हूँ ना, आज मेरी सास ने इतने अच्छे से मुझे वेलकम किया। अरे ये तुम्हारी सासू माँ नहीं है, नानो जान है मेरी। हाँ तो एक ही बात है, सास ही हुई ना मेरी। नानो वो मॉम की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, मॉम आ गई हैं? अब हाँ आ तो गई हैं, लेकिन सख्ती से मना किया है कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। अच्छा चले मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो हानिया नाराज हो जाएगी, मुझसे भी नाराज हो जाएगी। मुझे मना करके गई है कि किसी को ना आने दीजिएगा। ठीक है, मसला नहीं, तुम रहने दो, हमें कौन सी जल्दी है, वेट कर लूंगा मैं। अच्छा मैं आती हूँ।
वैसे मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे जब भी मिलते हो ऐसे घूर घूर के देखते हो, क्या बात? आपकी आंखों में मुझे खून नजर आता है। खून? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई खूनी कातिल हूँ क्या? किस बंदे का खून कर दिया है मैंने? बंदे का नहीं, मोहब्बत का। क्या आपने कभी किसी की मोहब्बत का खून किया? अरे मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी, मैं कभी किसी की मोहब्बत का खून कैसे करूंगी? हैं? शायद फिर आपने कभी अपनी जवानी में किसी का दिल तोड़ा। हाय, क्या याद दिला दिया। जवानी में तो मैं क्या बकवास करने लगी। छोड़ो, मैं कैसी बातें कर रहे हो हैं? मैं तुम्हारी नानो सास हूँ, कुछ लिहाज किया करो। नानी सास नहीं, सिर्फ सास। इतनी बड़ी थोड़ी हुई अभी आप। अच्छा, मुझे चाय मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी, चाय बनाती हूँ। मॉम, मॉम जरियाब आए आपसे मिलने। मॉम, मॉम, जरियाब, मैंने चेक किया, मॉम सो रही है शायद। इतनी जल्दी? मॉम के जब भी सर में दर्द होता है ना, वो हमेशा कमरा लॉक करके सो जाती हैं। नानू ने भी बताया था उनकी तबीयत खराब है, सो रही होंगी। चलो अच्छा है, ना आराम करने दो, बहुत मेहनत करती है ना। जब उठेंगी तब मैं उनसे मिल लूँगा। वैसे अगर तुम मॉम से मिले बगैर चले गए ना, तो मॉम नाराज हो जाएंगे तुमसे। जैसे तुम्हारा घर भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मेरी मॉम का टैलेंट है, उन्हें घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। ऐसे एक बात बताओ नूरे, अगर शादी के बाद तुम अपनी मॉम को छोड़ोगी तो कैसा फील करोगी? मुश्किल तो बहुत होगा मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के खातिर मैं ही जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हें पता है, मोहब्बत में ना इंसान का कॉम्प्रोमाइज करने का दिल भी करता है। हम मुझे ही देख लो, मैं भी तो कर रहा हूँ ना तुम्हारी अम्मी का वेट। क्यों? ताकि उनके हाथ पकड़ूं, इल्तिजा करूं उनसे कि मेरे घर में जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी जरूरत है। वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल ठीक था। वैसे दरियाब, मैं बहुत लकी हूँ। मेरा हम सफर, मेरा साथी से इतनी मोहब्बत करता है। वैसे नूर एक बात बताओ, अगर कभी मेरी मोहब्बत हमसे कोई कुर्बानी मांगे क्या करोगी? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? मैं अपनी हस्ती तुम्हारे लिए फना कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी अम्मा तो उठ नहीं रही, जब तक अपना घर ही दिखा दो मुझे सही से। नहीं जरियाब, शायद मॉम को पसंद ना आए। अच्छा चलो हम लोग चाय पीते हैं, खालदा भी ने लगा दी होगी। सरियाब नूरे के साथ क्या खेल खेल रहा है? मुझे सरियाब का सामना करना चाहिए।